जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है, मैं उस देश की नागरिक हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आफरीदा कौसर कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन हमें याद दिलाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया और भारत एक संपूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना। ये दिन केवल एक तारीख ही नहीं है, बल्कि ये हमारे संघर्ष, बलिदान और संकल्प की पहचान है। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। हमारे संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। ये वही संविधान है जिसने एक साधारण नागरिक को भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। आज जब हम तिरंगे को लहराते देखते हैं तो हमें उन अमर शहीदों की याद आती है जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के बलिदान हमें यह सिखाता है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन साथियों, आज देश को केवल वीर सैनिकों की ही नहीं बल्कि ईमानदार नागरिकों की भी आवश्यकता है। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम नियमों का पालन करते हैं? क्या हम समाज में भाईचारा बनाए रखते हैं? सच्ची देशभक्ति केवल भाषण देने या झंडा फहराने से नहीं होती, बल्कि ईमानदारी से पढ़ाई करने में, मेहनत से काम करने में और एक अच्छा इंसान बनने से होती है। आज का युवा ही कल का भारत है। अगर आज का युवा सही दिशा में चलेगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और भारत को एक स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। अंत में मैं अपने वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देती हूँ कि भारत हो गरिमामयी जग रहे महान, कि भारत हो गरिमामयी जग रहे महान, तीन रंग के मान से बड़े देश की शान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।